अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि आउटलाइनर्स में जो मजमून आता है वो कैसे लिखा जाता है, या जो दरख्वास्त लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है वो दरख्वास्त लिखने का सही तरीका क्या है, या इसके बदले आपको एक ख़त लिखना होता है और वो ख़त लिखने का जो सही तरीका है, जो तरीका अपना कर आप बराबर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो प्रीवियस पेपर्स है 10th का है, 11th का है, 12th का है, क्योंकि जो मजमून है वो 10th में भी आता है, 11th में भी और 12th में भी। इसी तरह जो खाता आता है या दरख्वास्त लिखने के लिए मैट्रिक में भी, 11th में भी और 12th में भी आपसे पूछा जाता है। और इसी तरह ये जो एक और चीज़ आपके सिलेबस में शामिल हो गई है जो 11th और 12th वालों के लिए है, वो ये है कि किसी वाक़या की कोई तहरीरी रिपोर्ट आपको लिखना होती है। तो आज हम बात करेंगे मजमून पे। जो आउटलाइंस में मजमून आता है उन आउटलाइंस को समझना होता है, फिर उनके इर्द गिर्द वो मजमून आपको लिखना होता है, जिसके बारे में जो आउटलाइंस में आया है, जो खाका में जो जुमले हैं उन जुमलों को समझना है और फिर गैस करना है कि ये कौन सा मजमून हो सकता है, किससे मुतलिक हो सकता है। तो फिर कम से कम आपको 150 अल्फाज में और ज़्यादा से ज़्यादा 200 अल्फाज में वो मजमून लिखना होता है। नीज़ आपको उस मजमून का उन्वान भी चुनना होता है। तो प्यारे बच्चों, आज जिस मजमून का मैंने इंतखाब किया है ये मैट्रिक का प्रीवियस पेपर है। इस प्रीवियस पेपर में एक मजमून आया है, पहला ही मजमून आया है। आज हम उस मजमून पे बात करेंगे। जो आउटलाइनर्स में जो जुमले आए हैं, आप वो जुमले पहले देखें। ये जुमले हैं कि ये भी अलादीन के चिराग जैसा ही है। बात करनी हो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, दुनिया भर की खबरें, तफरीह के बेशुमार वसाइल, फिल्मी गाने, खेलों के मुकाबले, फेसबुक, व्हाट्सएप, गर्ज मोबाइल जेब में तो सारी दुनिया जेब में। अलबत्ता आंखों के लिए मुज़िर भी, तलबा के लिए नुकसानदेह भी। ये आउटलाइंस में ये जुमले आए हैं। अब इन जुमलों की नवीयत को समझना है। पहले ये देखना है कि अब ये मजमून किस चीज़ से मुतलिक हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मजमून है ये मोबाइल के मुतलिक है। जो मोबाइल है, मोबाइल के मुतलिक आपको मजमून लिखना है। आपको शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसी जिस लाइन से आउटलाइन में एग्जामिनर ने शुरू किया है, हम भी यहीं से शुरू करेंगे। हम भी यही लाइन पहले लिखने की कोशिश करेंगे। इसी के इर्द गिर्द, इसी तस्वुर के, इसी ख्याल के इर्द गिर्द हम ये मजमून शुरू करेंगे। तो ये मजमून लिखने का जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा, जो सही तरीका है। हम इस तरह शुरू करेंगे कि मोबाइल फ़ोन बेशक अलादीन के चिराग के बराबर है, यानी अलादीन की बात आ गई। मोबाइल फ़ोन बेशक अलादीन के चिराग के बराबर है। ये पहला इक्तिबास हम लिखेंगे इस तरह। मैंने इसको 2-4 इक्तिबासात में तकसीम किया है ताकि याद करना भी आसान हो जाए और जहन पे भी ये आसानी के साथ नक्श हो जाए। और मैंने ये भी गुंजाइश रखी है कि मैंने तकरीबन 200 अल्फाज से ज़्यादा इसमें अल्फाज लिखे हैं, ताकि अगर आप कुछ भूल भी जाएं तो फिर भी 150 से 200 अल्फाज तक
आपका मजमून बन सकता है। मोबाइल फोन बेशक अलादीन के चिराग के बराबर है, बस एक क्लिक पर सब कुछ हाजिर। इस आला ने तो वाकई इनकलाब लाया है, हमको जिस चीज़ की तलब हो हाजिर कर देता है। हम दुनिया के किसी भी शख्स के साथ इस पर बात कर सकते हैं। टेलीफोन से भी ये काम लिया जाता है, मगर इसमें ये दिक्कत है कि इसको जहाँ पे रखा वहीं से बात कर सकते हैं, मगर मोबाइल हम जहाँ ले जाना चाहें ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह है एक इक्तिबास। अब दूसरा हम शुरू करेंगे। अब देखो, फोटोग्राफी के हवाले से बात की गई है, वीडियोग्राफी के हवाले से बात की है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सहूलत भी मोबाइल में मौजूद है। मोबाइल से हम कहीं भी फोटो खींच सकते हैं और कहीं पर भी वीडियो बना सकते हैं। खेलों के जितने मुकाबले दुनिया भर में होते हैं, वो तमाम मुकाबले हम आसानी के साथ अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इंटरनेट की सहूलत इसमें मौजूद हो। अब हम तीसरा इक्तिबास शुरू करेंगे। अब मोबाइल से न सिर्फ हम बात कर सकते हैं, बल्कि व्हाट्सएप पर भी अपना पैगाम भेज सकते हैं और फेसबुक के जरिए दुनिया भर के लोगों के साथ राब्ता कर सकते हैं। गर्ज मोबाइल जेब में तो सारी दुनिया जेब में। जिस तरह आउटलाइनर्स हैं, हम उन्हीं के मुताबिक मजमून लिख रहे हैं। और आखिरी इक्तिबास क्या होगा? गर्चे मोबाइल के बेशुमार फायदे हैं, मगर इसके कई एक नुकसानात भी हैं। बार बार मोबाइल चलाने से हमारी आंखों पर मुज़िर असर पड़ सकता है। आजकल तलबा इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत खराब हो जाती है, बल्कि उनका कीमती वक्त भी ज़ाया हो जाता है। हमें चाहिए कि हम मोबाइल का माकूल इस्तेमाल करें। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमें इस मजमून का उन्वान चुनना है कि इसका माकूल जो उन्वान है, मुनासिब जो उन्वान है, क्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमने एक जुमला लिखा कि गर्चे मोबाइल के बेशुमार फायदे हैं, मगर इसके कई एक नुकसानात भी हैं। तो यहीं से हमारा जो उन्वान है, जो सही उन्वान है, निकल जाएगा। हम इस तरह अब इसका उन्वान देंगे, मोबाइल के फायदे और नुकसानात। पहले मजमून लिखना है, किसी न किसी जुमले से आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि इसका उन्वान क्या होना चाहिए। तो ये था वो मजमून, आउटलाइन्स में जो मजमून आपको लिखना होता है। हमने इसका आसान तरीका आपको बताया कि किस तरह ये मजमून लिखना है। तो चलिए अब इसके बाद हम दरखास्त पे बात करेंगे। दरखास्त एक आया है इसी मैट्रिक में, दरखास्त एक आया है कि आप पहले दरखास्त हम देखेंगे कि क्या लिखना है। 10वीं जमात के तालिब इल्म बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए गुलमर्ग जाना चाहते हैं। अपने स्कूल सरबराह के नाम वहां एक्सकर्शन जाने की दरखास्त दें। ठीक, अब ये दरखास्त लिखना है प्रिंसिपल साहब के नाम। अब जो सही तरीका है मैं आपको बताऊंगा। पहले लिखना है बखदमत जनाबी प्रिंसिपल साहब। इसके बाद मैंने नुक्ते डाले हैं डैश डैश डैश। आप अपने अपने स्कूल का नाम लिखें, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो आप लिखें। इसके बाद आप आदाब लिखें, आदाब आप लिखें। आदाब मुश्तरका सलाम है, आदाब कॉमन ग्रीटिंग है, मुश्तरका सलाम है। हम हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए, बौद्ध के लिए भी आदाब लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं कि गुजारिश खिदमत ये है। ये गुजारिश खिदमत कहाँ है? कौन सी गुजारिश खिदमत? गुजारिश पहले नहीं लिखनी है, बाद में। पहले अपना मकसद वाजिया करना है, मतलब वाजिया करना है, या अपना मसला पहले बताना है, बाद में गुजारिश करनी है। अब हम इस तरह लिखेंगे कि कुदरत ने कश्मीर की बेशुमार जगहों को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाया है, जहां हम न सिर्फ बाहर के मौसम में उन जगहों की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं, बल्कि सरमा के मौसम में भी बर्फबारी का मजा लेते हैं। ऐसी एक जगह गुलमर्ग है, जहां सरमा के मौसम में दुनिया भर से सयाह आते हैं और बर्फबारी का नज़ारा भी देख लेते हैं और बर्फ पर मुख्तलिफ खेलें भी खेलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लिखेंगे, अब इस्तदा करनी है कि गुजारिश अब क्या है हमारी इसको लेकर।
आपसे इस्तदा है कि 10वीं जमात वालों को भी सैर व तफरीह के वास्ते वहाँ जाने का मौका दें, ताकि हम भी इस वादी की खूबसूरती से महसूस हो जाएं। क्योंकि जिसने दरख्वास्त दी है वो भी 10वीं में पढ़ता है और उसको मैंने बतौर स्कूल सेक्रेटरी के मुतारिफ किया है। इसके बाद लिखना है कि आखिरी लाइन, अगर आप हमको जाने की इजाज़त देते तो हम बहुत ही शुक्रगुजार रहते। इसके आखिर पे लिखना है नियाजमंद अली बेजीम, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है, स्कूल सेक्रेटरी। तो ये है दरखास्त लिखने का सही तरीका। जो सही तरीका है ये वो तरीका मैंने बताया। और दूसरा, हालांकि यहाँ पे इसने खत लिखा है कि अपने जिला तरक्याती कमिश्नर के नाम बिजली की नाकिस तरसील के खिलाफ शिकायती खत तहरीर करें। शिकायती खत नहीं लिखना है, ये एप्लीकेशन ही है, ये दरखास्त ही है। क्योंकि हम डिप्टी कमिश्नर को रुजू उनकी तरफ अगर हम रुजू करें, उन्हें रुजू करें तो हम दरखास्त ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली लाइन होगी, पहला जुमला होगा, हम लिखेंगे बखतमती जनाब, फिर मैंने डैश लिखा है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अगर डीसी साहब का नाम मालूम है तो नाम लिखें और इसके बाद अपने अपने ज़िले का नाम लिखना है। मसलन मैं बारामूला ज़िले से हूँ, बखतमती जनाबी डैश 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 डिप्टी कमिश्नर ज़िला बारामूला। इसके बाद आप आदाब लिखें। मैंने बताया ना कि वो हिंदू भी हो सकता है, वो और कोई भी हो सकता है। आदाब कॉमन ग्रीटिंग है। इसके बाद हम लिखते हैं कि गुजारिश खिदमती है। यहाँ भी वो गलती नहीं करनी है। पहले अपना मसला लिखना है कि जनाब वाला, आजकल हम खाए पिए बगैर गुजारा कर सकते हैं, मगर बिजली के बगैर गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। इस बिजली की नाकिस तरसील से जीना मुश्किल हो गया है। अब ये बिजली हमारे साथ हर वक्त छुपा छुपी का खेल खेलती है। फिर नीचे लिखना है, जनाबी वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि हमारे लिए बिजली की फराहमी मुमकिन बनाएं ताकि हम भी इस नियामत से फ़ायदा उठा सकें। नियाजमंद अली बेजीम और साकना, यहाँ पे लिखना है कि ये किस, जो एप्लीकेंट है जिसने दरखास्त दी है, कि ये किस जगह का है, ये भी लिखना है। साकना सोपोर, साकना बारामूला, साकना या किसी और गाँव का नाम आप लिख सकते हैं, मुंबई वगैरह, बारामपुरा। तो ये है सही तरीका। तो इसके बाद एक खत है, एक खत आया है 12th में। उस खत के हवाले से हम बात करेंगे कि वो खत क्या है। वो खत हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि खत क्या लिखना है। खत यह है कि अपने गैर रियासती दोस्त को वादी कश्मीर की सयाहत की तरफ रग़बत करने के लिए एक खत लिखें। आपका एक दोस्त कश्मीर से बाहर रहता है, उसको बताना है कि कश्मीर किस कदर खूबसूरत है, आप यहाँ एक बार ज़रूर आ जाइए। पहले हम अपनी जगह का एड्रेस देंगे। मैंने लिखा है मॉडल टाउन सोपोर, फिर इसके बाद तारीख 14 अक्टूबर 2021, फिर उसका नाम लिखना है जिसके नाम खत है। श्री नरेश कुमार के नाम मैंने खत लिखा है। इसके बाद हम नीचे आदाब लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, उम्मीद है आप खुश व करम होंगे। दोस्त, आपको पिछली बार भी यहाँ आने की दावत दी थी मगर आप नहीं आए। चलिए मैं पहले आपको अर्ज़ कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारी वादी को जन्नत बेनज़ीर कहा गया है। यहाँ की हर जगह इतनी खूबसूरत है कि जो कोई बाहर से यहाँ सयाहत के लिए आता है वो यहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। फिर नीचे लिखना है दूसरा पैरा, गुलमर्ग, पहलगाम, कोकरनाग, यूसमर्ग, मुगल बागात, झीली डाल, झीली वालर, किसकी जगह का नाम लूँ। यहाँ के चप्पे चप्पे को कुदरत ने हुस्न की दौलत से माला माल किया है। आप एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाएं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आपका जिगरी दोस्त अली बे जीम। तो प्यारे बच्चों, ये था वो सही तरीका मजमून लिखने का, खत लिखने का, दरखास्त लिखने का। अगर आपने यही तरीका इस्तेमाल किया तो आप बराबर मार्क्स ला सकते हैं। आपने बराबर मार्क्स हासिल किए। इसके तकरीबन 20 मार्क्स है, जो मजमून है इसके 12 मार्क्स है और जो खत है इसके 8 है। आप
ने 20 में 20 मार्क्स हासिल किए। तो आज हमने दरखास्त पे बात की, खत पे बात की और मजमून पे बात की। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम और चीज़ों पे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि वो चीज़ें लिखने का सही तरीका क्या है। तो आज हम लेते हैं विदा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं। नीज़ जो मेरी चैनल है वो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।